हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। देखो भैया दीदी, मुझे माफ कर देना। ये मुझसे भी छोटे जो भी हो, भैया दीदी सब मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतना प्रतीक्षा करवाया, इतना वेट कराया, उसके लिए मुझे माफ करना। कुछ इमोशनली भी कनेक्टेड हो गया था, उसके लिए माफ करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू रहेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पीएच वैल्यू। पीएच के बारे में पूरा हमने पढ़ चुका था, बस मुझे बताना था उसके एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन? चलो भाई बात कर लेते हैं, सीरियल से चलेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है ना, वो 7 से लेकर 7.8, मतलब अल्कलाइन में ही तो है हम लोग, बेस में ही तो हमारी बॉडी है। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़े तो ये तो हमारी बॉडी की फैक्ट हो गई। अगर जब भी बारिश होता है, बीच में ये पोल्यूशन का लेवल भी तो होता है, जब बारिश नीचे पोल्यूशन से मिलती है और नीचे आती है तो क्या बन जाती है? एसिड रेन। और एसिड रेन आप लोग जानते होंगे जो 5.6 होता है, मतलब 7 से भी लेस है, तो एसिडिक ही तो है। और जब वो एक्वेटिक वाटर में गिरता है तो वहां मछलियां, एक्वेटिक एनिमल्स, मैरीन सब मर जाते हैं, सब मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है। तो क्या मतलब पूरे लोग खत्म। तो एसिड कितना ज्यादा खतरनाक है वो तो आप जानते हो, लेकिन हमको पता है, हमको न्यूट्रलाइज भी करने आता है। तो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? बेस डाल के। तो जाओ वाटर में बेस डाले आओ। ठीक है, देखो ऐसे नहीं करना हम लोग को। हम लोग नेचर के से जुड़े हैं, जो होगा तब हम लोग वहां पहुंचेंगे, अभी नहीं डालेंगे। ठीक है, ये तो बेस भी तो खतरनाक है। जितना एसिड खतरनाक है उतना बेस भी खतरनाक है, जितना बेस भी खतरनाक है उतना एसिड भी खतरनाक है। दोनों एक साथ जुड़े हैं, रिलेशनशिप बनाए, और वाइस वर्सा भी। आगे बढ़ो। जब भी हम लोग प्लांट मतलब ग्रोथ, मतलब प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है तो हम लोग क्या फैक्ट निकालते हैं? हो सकता है वो प्लांट मतलब प्लांट ही गड़बड़ हो, ऐसा कहते हैं बहुत लोग। लेकिन नहीं, असलियत में ये भी तो बात हो सकती है सॉइल में भी कुछ खराबी हो, सॉइल का पीएच वैल्यू कम या ज्यादा हो सकता है, वो एसिडिक हो, बेसिक भी हो सकता है। इसीलिए जब एसिडिक हो जाता है तो हम लोग क्विकलाइन का यूज करते हैं, जिससे उसको बेसिक बना दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छी बात है। हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो पूरा का पूरा आपका क्या होता है? एसिडिक ही तो होता है। उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं जो आपका डाइजेशन में फूड का काम करते हैं। वाह, क्या नेचर ने हमें दिया है जो एसिड की जो फूड को डाइजेस्ट कर दे रहा है। लेकिन नेचर ने दिया है तो हर चीज के पीछे उसका कारण भी है, उसका उल्टा इफेक्ट भी है। ठीक है, जब खाना नहीं खाओगे, इनडाइजेशन नहीं होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकलना तो तय है हर वक्त, चाहे खाओ चाहे ना खाओ, वो निकलेगा। जब नहीं है पेट में खाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकलना है, तो फिर क्या जो वाल होंगे स्टमच की, वो तो उस पे जब एसिड जाएगा तो कटेंगी ना, वाल कटेंगी। और फिर उसके बाद से आपको क्या होगा? दर्द महसूस होगा, ऐसा एसिडिटी। और एसिडिटी महसूस होने होगा तो घर उठा लोगे पूरा और चिल्लाने लगोगे। फायदा क्या है? जाके इनो खरीद लो, उसमें भी एंटासिड होते हैं, नहीं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, उसमें भी एंटासिड होते हैं। नहीं तो याद करो, लेसन जब चालू कर रहा था, रेमेडी पूछा था, उपचार एसिडिटी का, तो क्या बताओगे आप? बेकिंग सोडा, नॉट अ विनेगर, नॉट अ एसिडिक एसिड, नॉट अ अल्कोहल, ओनली बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी पिला देना, काम खत्म। आगे बढ़ो। टूथ डीके। टूथ डीके कैसे होता है? डीके मतलब क्या? अरे भाई, जो दांत में दर्द होता है वही डीके होता है। ठीक है, वो कैसे होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, खाना खा लेते हो? खा लेते हैं सर। तो क्या बहुत से हमारे बच्चे होते हैं ना, इंडिया के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, ब्रश नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रश नहीं करेंगे, खाना खा लिए, मुंह खुला है, और जो आपकी बैक्टीरिया होते हैं ना अंदर, वो उसी खाने को तोड़ते रहते हैं, ब्रेक करते रहते हैं, और वहां से अपना एसिड रिलीज करते रहते हैं, और वो एसिड आपके दांत में जाती है और वहां पे मिस्टेक कर देती है, और आपका जो टूथ इनामेल होता है, यहाँ बायोलॉजी का टर्म है टूथ एनामेल। एनामेल, ये एनामेल ना बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट। और इसको भी कहते हैं क्राउन, टूथ का क्राउन, मतलब टूथ का सिर पे जो महाराज के होता है ना, वो टूथ का क्राउन है। मतलब ये ऊपर वाला जो एकदम पार्ट होता है ना, वो क्राउन कहलाता है टूथ का। तो वही एनिमल सबसे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, और वो अगर जब ब्रेक होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और धीरे धीरे एसिड सब ब्रेक कर देगा। तो करेंगे क्या हम लोग? जाएंगे, टूथपेस्ट उठाएंगे, मुंह में लगाएंगे और पूरा क्लीन कर देंगे, एसिड न्यूट्रलाइज, बात खत्म। अब आगे बढ़ो। अब आगे क्या बढ़े? चलो कुछ आपको प्रकृति की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अब कैसे प्रकृति की ओर ले जाएंगे? एक कभी कभी हम लोग जंगल में जाते हैं ना, तो वहां दो पौधे होते हैं, एक पौधा जहरीला भी होता है, एक पौधा उसका उपचार करने लायक भी होता है।
एक नेटल 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 पौधा होता है, जो नेटल पौधा जहां भी लग गया ना आपको तो इतना ज्यादा दर्द देगा आपको। एक सा मैथेनिक एसिड होता है उसके अंदर, मैथेनिक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मैथेनिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैथेनिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, फेरिक एसिड होता है, याद रखना। अब आगे बढ़ो, उसी के जगह ना डॉग प्लांट भी होता है जो बेसिक होता है नेचर में और वो न्यूट्रलाइज कर देता है। नेटल का था, डॉग प्लांट आके उसको डक करके चला गया, ठीक है। आगे बढ़ो, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टर्मरिन मतलब टर्मरिन के अंदर कौन सा एसिड होता है, टर्टरिक एसिड होता है। टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, और फिर क्या आपका सॉर मिल्क लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, और एंड स्टिंग मैथेनिक एसिड, और अगर बी स्टिंग भी हो तब भी मैथेनिक एसिड, और मैथेनिक एसिड भी आपका फेरिक एसिड भी कहा जाता है और कलरलेस होता है वो, ठीक है। आगे बढ़ो, मोर अबाउट सॉल्ट। अगर सॉल्ट आपको किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी स्ट्रॉन्ग बेस का मिल के बनता है तो आपका सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिले न्यूट्रल। लेकिन मैं अब बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड का मिलाप स्मॉल बेस से हुआ तो एसिड मतलब सॉल्ट कैसा निकलेगा, सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्ट एसिडिक ही तो होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एसिडिक है तो 7 से लेस होगा, क्योंकि वो साल्ट मतलब जो साल्ट है वो का एसिडिक नेचर में गया, क्योंकि वो क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मतलब स्मॉल बेस मतलब लेस बेस के साथ मिलाप हुआ है तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही तो था। अब इसी का उल्टा कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस का मिलन लेस बेस से होगा तो क्या हो जाएगा, साल्ट आपका बेसिक हो जाएगा और 7 की पीएच वैल्यू से ऊपर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब सुनो, आप लोग दांडी मार्च पढ़े होगे ना हिस्ट्री के क्लास 10th में, पढ़ लेना, नेशनलिज्म इन इंडिया में ही था, बोलोगे तो पढ़ा भी दूंगा। वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, गांधी जी नमक लेके आए, पूरा पैकेट लेके डाल दिए पूरा समंदर में और पूरा नमकीन हो गया पानी, तब से लेकर गांधी जी ने पानी को नमकीन कर दिया। ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां डिपॉजिट ऑफ जो साल्ट रॉक होता था ना वो उसी पानी के अंदर होता था, ठीक है। और वो कभी कभी ना, अब देखो जब भी हम लोग वहां से जब भी हम लोग सॉल्ट निकालते थे ना तो ब्राउन कलर का रहता था, इम्प्योर रहता था, इसको हम लोग प्योर करते थे फिर आके हमारे पैकेट में आता था। और वो कैसे वहां सॉल्ट निकलता था, एक बेड बेड ऑफ सॉल्ट बनती थी, मतलब एक बेड मतलब समझ रहे हो ना कि पूरी जो तख्ता जहां सोते थे हम लोग, जैसी तख्ता होती थी हमारी बेड की वैसी पूरी सॉल्ट बनती थी बेड की, और वो ड्राई किया जाता था, वाटर वहां से हटता था और उसको एक सर्कल में पूरा गोला बनाया जाता था, वहां से इवोपरेट किया जाता था पानी, वहीं आपका सॉल्ट बनता था, इम्प्योर हटाते थे सब कुछ, तो वही रॉक सॉल्ट आपका कहलाता था। आगे बढ़ो, और रॉक सॉल्ट जो है ना वो ऐसा माइन करते हैं हम लोग कोल को, जैसे कोल को हम लोग माइनिंग करने जाते हैं वैसे रॉक सॉल्ट को हम लोग भी माइनिंग करने जाते हैं। अब कुछ कॉमन सॉल्ट के मैं नाम ले लूं, ले रहा हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कहां से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कहां से। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaOH। अब सुनो, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मतलब एक फैक्ट बता रहा हूं, उसको सुनते रहना। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सुनो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड एक पानी के अंदर मिला था उसी को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ही बैराइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैराइन, बरौनी नहीं बैराइन, ठीक है, बैराइन, ठीक है। अब इसी बैराइन में ना इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तब वहां हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ अल्कली का भी फॉर्मेशन हुआ ऐसा NaOH, और यहाँ क्लोर का भी फॉर्मेशन हुआ ऐसा क्लोरीन। बात समझ में आई, ठीक है। मैं इसका इक्वेशन लिख दो, लिख दे रहा हूं, 2NaCl प्लस 2H2O, H2O जो है ना आपके वाटर में एक साथ तो जुड़ा था, NaCl और H2O, तभी तो एक्वस सॉल्यूशन बना, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो बनाया क्या, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्लोर अल्कली इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये NaOH का काम, ये क्लोरीन का काम, ये हाइड्रोजन का काम उस इक्वेशन में क्या करता है बता दो तो। चलो बता दे रहा हूं, NaOH नाम से सुनाई दे रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेसिक ही है ना, तो बेस है तो ये मतलब बेसिक साल्ट है, तो अब बेसिक साल्ट जो है अब
इसका दिमाग ध्यान से खोलो। ये सोप बनाने में काम आएगा, ये डिटर्जेंट बनाने में काम आएगा, ये डिग्रीजिंग पेपर बनाने में काम आएगा, और पेपर की फैक्ट्री में भी काम आएगा ना बनाने के लिए। इतना सारा काम है इसका, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, और भी होगा देख लेना। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, CFCS, और आपका स्विमिंग पूल में भी काम आएगा। और भाई आपका एक जगह और आता है, क्या कहते हैं, PBS डिसइंफेक्ट में, वहां काम आ जाएगा। H2 का, H2 आप लोग देख लेना फ्यूल्स में, मैग्रेन में, अमोनिया के फर्टिलाइजर में भी काम किया जाता है इसका। ठीक है, बात समझ में आया? अब आगे बढ़ो। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ एक चीज और, इसमें मैं एक चीज और भूल गया था कि ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन और ये NaOH उस इलेक्ट्रिसिटी में किस किस पाथ पे रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे होगे एक कंटेनर में, तो दो चीज लगाए होगे ना, एनोड और कैथोड। कैथोड क्या होता है माइनस, एनोड क्या होता है पॉजिटिव। तो एनोड आपका क्लोरीन एनोड पे जाके रहेगा, और जो हाइड्रोजन है वो आपके कैथोड पे, और जो NaOH भी है वो भी आपके कैथोड पे। बात समझ में आई? आगे बढ़ो। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CaCl2। बनेगा कैसे ये भी देखो। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस को प्लस कर दोगे Cl2 के साथ, तो बनाएगा CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, बात समझ में आया? क्या बनाएगा? प्लस H2O। ये H2O है, H2O नहीं अलग से, ठीक है, H2O। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, ये ड्राई फ्लाइक्लेम के साथ जब आप Cl2 को पास कराओगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, और ये आपका वाटर उसमें रहेगा। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है ये भी बता दे रहा हूं। अब ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होगा? ब्लीचिंग ही तो करने के लिए। ब्लीच कैसे, क्या फेस पे हम लोग लगाएंगे, मेकअप होगा हमारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्लीचिंग पाउडर लाइनिंग करने के लिए, कपड़ों पे लाइनिंग जो होती है ना ब्लीचिंग की, उसको करने के लिए। नहीं तो कभी कभी ना हम लोग कॉटन की फैक्ट्री में जाते हैं, वहां वॉशिंग होता है, वो भी ब्लीचिंग की पाउडर्स को लगा के, क्रीम को लगा के तब हम लोग करते हैं उसकी लाइनिंग। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी काम आता है, इन केमिकल इंडस्ट्रीज पूछा जाता है। ठीक है, और वाटर ट्रीटमेंट में भी क्लोरीन का काम होता है, इसमें क्लोरीन आया ना, तो ऐसा। तो आपका वाटर ट्रीटमेंट में मतलब किस टाइप का वाटर ट्रीटमेंट, मतलब वाटर को फ्री करना है जर्म से, जर्म्स को मारने हैं। ठीक है, आप बात समझ में आया ना? तो कौन काम आएगा? ब्लीचिंग पाउडर। इतने से हो गए। बेकिंग सोडा, हमारी मम्मी हमारे घरों में बेकिंग सोडा सर रखती तो हैं, ये हमको याद है। किस लिए रखती हैं इतना तो याद होगा ना? हाँ सर, जब भी किसी चीज को क्रिस्पी, पकोड़ा, समोसा, कुछ भी हो गए, वाह पकौड़ा समोसा, ठीक है, उसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का सर केमिकल फॉर्मूला बता दो तो। NaHCO, अरे NaCO3, तो मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन का हो नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हो। ठीक है, बात समझ में आया? अब आगे बढ़ो। इसको कैसे बनाएंगे सर, इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहले इसका भी इक्वेशन, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये क्लोरअल्कली प्रोसेस का इक्वेशन। अब इसका भी इक्वेशन लिख लो। इसका इक्वेशन आप लिख लो ना, क्या? H2O प्लस NaCl प्लस CO2 प्लस NH3। अब ये देख लो, ये जो आपका NH3 है ना, ये आपका अमोनिया है। तो बनेगा क्या सबसे पहले? तो NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, मतलब अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया अलग होता है, और जब 4 लग जाए तो अमोनियम हो जाएगा, 3 लग जाएगा अमोनिया हो जाएगा। तो यहाँ क्या बना? यही तो हमको चाहिए था। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। ठीक है, बन गया बेकिंग सोडा। अब सुनो, ये बेकिंग सोडा है क्या सर? ये बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट, ठीक है, मिल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट। अगर ये कोरेसिव बेसिक सॉल्ट होता तो खाने में पड़ता, हमारी पूरी पाइप जो है स्मूथली, वो थिक जो लाइनिंग पाइप है ना वो खत्म हो जाती। ठीक है, खत्म, डैमेज, नहीं खा पाते कुछ भी, टाटा बाय बाय, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या है? नॉन कोरेसिव है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको खाने में डालते हैं। लेकिन अब एक चीज बताओ, एक लॉजिक का चीज, जब यही पकोड़ा के अंदर आप लोग जब बेकिंग सोडा डालते हो और तेल में छानते हो, हीट में, मतलब तेल में छानते हो, तो क्या नीचे बिना आग लगाए छानोगे? नहीं ना, मतलब हीट तो लगाओगे ना। जब यही हीट करते हो ना NaHCO3 को, तो जानते हो क्या बनता है? ये Na2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2।
अब ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या जानते हैं, वॉशिंग सोडा। जो काम क्या किया जाता है वॉशिंग सोडा का आप लोगों के, ग्लास को बनाने में और फिर आपके कप को बनाने में, और ऐसा डोमेस्टिक एजेंट में इसको क्लीन करने के लिए वॉशिंग सोडा को। तो खाने में पड़ता है, क्या जहर नहीं है हमारे लिए, जहर ही तो है, लेकिन समझाने वाला कौन है, बनाने तो भाई खाना है ही है। अब घर वाले को बोलेंगे तो बोलेंगे बड़ा पढ़ाकू हो गया है, दुनिया वाले तो है नहीं, यही बस पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, हमने आपको बता दिया और कुछ नहीं, ठीक है। आगे पढ़ो। यूजिंग ऑफ बेकिंग सोडा, ये मैंने बता दिया, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, पहले नंबर सुन लो। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, चलो भाई हमको तो बनाना है यहाँ बैठ के, ठीक है, हम पूरा इंग्रेडिएंट लेके आए। तो बेकिंग पाउडर बनाएंगे कैसे, जब बेकिंग सोडा में आप किसी भी मिल्ड इडिबल एसिड को, मतलब जो खाने लायक हो, ठीक है, एसिड, उसको जब आप मिला देते हो, जैसे लाइक आप टर्टरिक एसिड को मिला दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन दिया होगा कि एक मतलब बेकिंग सोडा में एक H प्लस जोड़ दिया गया है और वो बनाएगा H2O CO2 प्लस साल्ट, वही साल्ट आपका क्या है, बेकिंग पाउडर है। बात समझ में आ गई। बेकिंग सोडा की यूज, और देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकला है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके केक में, ये पेस्ट्रीज में स्पंजी बनाने के लिए काम किया जाता है, फर्मेंटेशन के भी प्रोसेस में निकलता है, वहां जब मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में आप लोगों को आगे, ठीक है। तो वहां भी आप लोगों को मिलता है, पढ़ा भी चुका होगा मैं, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ो। बेकिंग सोडा का यूज क्या है सर, देखो बेकिंग सोडा का यूज मैंने पहले ही बोल दिया, एंटासिड में काम किया जाता है, एसिडिटी को रिलीज करने के लिए, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए, ऐसा रेमेडी, ठीक है। आगे बढ़ो। और इट इज यूज एज अ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, जहां भी आग लग जाए वहां भी लेके हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो। वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या है, यही तो है Na2CO3। सर यहां से तो हम लोग पता कर सकते थे Na2CO3 जब वॉशिंग सोडा, नहीं भाई, Na2CO3 यहीं से नहीं पता कर सकते थे। Na2CO3 एक वेट है, मतलब एक ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या सर, मतलब ये Na2CO3 के साथ ना बाबू 10H2O भी है। अगर ये 10H2O नहीं रहेगा ना, तो फिर वो वॉशिंग सोडा वाला नहीं कहलाएगा। समझ में आया बात। तो अब क्या लॉजिक निकला सर, तो सर यहाँ जो बेसिंग सोडा निकलता है, बेसिंग नहीं वॉशिंग सोडा, तो क्या वो जहर है, मैं कहूंगा नहीं, ठीक है। अभी के लिए कंफ्यूज किया था, वो नहीं है, क्योंकि वहां 10H2O नहीं है, नहीं तो पूरा क्या हो जाता, वॉशिंग सोडा ही तो कहला जाता, ठीक है। यही वेट गैस में माल होता है, लेकिन नाम सेम है, उसमें भी सोडियम कार्बोनेट, इसमें भी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ो। इसके इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, इसके इक्वेशन आपके ऐसे बनेंगे वॉशिंग सोडा के, Na2CO3 प्लस 10H2O बन के क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। यही कहलाएगा आपका क्या, अरे भैया वॉशिंग सोडा ही तो, ठीक है। अब आगे बढ़ो। इससे क्या इस्तेमाल होते हैं सर, मैं पहले ही बता दिया हूं, इसके इस्तेमाल इसलिए होते हैं ना, किस लिए भाई, ये अपने घर के डोमेस्टिक यूज में भी काम आ जाता है, और ये ऐसा सोडियम प्रोडक्ट बनाने में भी, लाइक ऐसा कौन सा प्रोडक्ट, सोडियम का बोरैक्स बनाने में। और आप लोग जानना चाहते हैं, इसको और भी यूज किया जाता है, जो हार्डनेस होता है ना वाटर में, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। और फिर वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है घर में आपके ग्लास और सोप और पेपर की इंडस्ट्रीज में बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे सुनो, अब पूरी कहानी मैं क्रिस्टलाइजेशन पे दूंगा। ये जो 10H2 है ना, इसका जिक्र दिखाता है कि आपका जो मेटल है ना, मतलब जो आपका कंपाउंड है, वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। हम अगर हमको पानी ना मिले तो हम मर जाएंगे ना बेहोश होके, मरेंगे थोड़ी ना, लेकिन बस बेहोश हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा केस हो गई तो हम मर भी सकते हैं, कि हमारा बॉडी क्या हो गया, डिहाइड्रेट में चला गया। हाइड्रेट नहीं, जब पानी रहेगा तो हाइड्रेट रहेंगे, मतलब काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, और जब पानी नहीं रहेगा तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो अब पानी आया तो ये क्या भैया हो गया, एक्टिव, तो ये क्या हो गया, हाइड्रेट। तो यही काम होता है यहाँ, मेटल्स का भी हाइड्रेट होना जरूरी होता है एक्टिवनेस के लिए, नहीं तो डिहाइड्रेट में चले जाएंगे, जैसे हम लोग जाते हैं। अब मैं देख लूं कितना वीडियो कितने मिनट का हो गया है, 19 मिनट का हो गया। वाह भाई, मुझे पढ़ाते पढ़ाते समझ नहीं लगा, ठीक है। तो मैं क्रिस्टल जो है ना ऑफ साल्ट जो ड्राई वाला है, वो केस अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बाय बाय, और इतना भी प्रतीक्षा मत करो मेरे लिए, ठीक है, मैं किसी का प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, और आप लोगों के लिए मैं आऊंगा जरूर, कंटिन्यू रहूंगा। आप लोग पढ़ते रहना अच्छे से। बाय बाय, सी यू, और टुमारो मिलते हैं।